अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वाक़या आप पिछली वीडियोस में भी सुन चुके होंगे, आई थिंक काफ़ी साल पहले, लेकिन आज मैंने सोचा कि इस वाक़े को दोबारा शेयर किया जाए। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके पास इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दोबारा इस वाक़े को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ईमान ताज़ा होता है जब भी आप इसको सुनते हैं। ये वाक़या मैंने अपने वालिद साहब की जो दुरूद शरीफ की कंपाइल्ड बुक है नज़र करम, उससे लिया है और आई थिंक उसके 172 पेज पर ये वाक़या बयान किया गया है। तो राइटर कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जनाब मोहम्मद असगर जंजुआ साहब, जो कि हाउस नंबर 20A मिलाद स्ट्रीट नवाब टाउन लाहौर में रहते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती के अलावा उनसे मेरा एक और भी ताल्लुक़ है और वो है दुरूद शरीफ पढ़ना। ये रोज़ाना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत अच्छा इंसान बनाया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी से मोहब्बत करने वाले हैं। माशाल्लाह दूसरों को भी दुरूद पाक पढ़ने की तलकीन करते रहते हैं। एक बार मेरे बहुत इसरार पर उन्होंने मदीना पाक में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुतल्लिक एक वाक़या बताया, जो आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। ये कहते हैं कि जुलाई 2006 में मुझे उम्रा की सादत नसीब हुई। जब मदीना शरीफ हाज़री नसीब हुई तो एक पाकिस्तानी बुज़ुर्ग, जो कि आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, उनसे मुलाकात हुई, जो कि तकरीबन उस वक्त 35 साल से मदीना शरीफ में क़याम पज़ीर थे। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मुझे कोई वजीफ़ा बताइए। तो उन्होंने बताया कि रियाजुल जन्ना में सतून वफूद के पास बैठकर रोज़ाना 300 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ो। ये कहते हैं कि मैंने रोज़ाना 9 से 10 तस्बीहां पढ़ना शुरू कर दी। चौथे दिन नमाज असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए। मैंने फ़ौरन अपनी जाए नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगे और पाँव मुबारक दबाने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत तरीन नूरानी चेहरा मुबारक देखता ही रह गया। लेकिन जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते तो मैं ताब नहीं ला सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का नूर इस तरह लग रहा था कि जैसे रोशनी हल्के गुलाबी रंग के फूल की पत्ती से गुजरकर बाहर आ रही हो। बहुत ही उम्दा बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक, गर्दन मुबारक और हाथ मुबारक, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की जिल्द यानी स्किन का नूर भी काबिले दीदनी था, यानी देखने के काबिल था। चेहरा मुबारक के नूर का तो क्या ही कहना था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा जिस्म मुबारक नूर ही नूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगे और पाँव दबाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की मजबूती का अंदाज़ा होता था कि जैसे कोई पहाड़ी इलाके का बहुत ही मजबूत और ताकतवर फौजी कमांडर हो। घुटनों के जोड़ और टांगों की हड्डियां आज के इंसान की निस्बत बहुत मजबूत और ताकतवर थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। मैं अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्रगुजार था। मुझ पर इतना बड़ा करम हो गया। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगें और पाँव मुबारक दबा रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही पुरमुसरत नज़रों से मुझे देख रहे थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डार्क ब्राउन यानी गहरे भूरे रंग की तस्बीह हाथ में पकड़े अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ थे। जब मगरिब की अजान हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तस्बीह शरीफ अपनी जाए नशिस्त पर रखी और दोबारा आने का इशारा फरमाकर चले गए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह रखे इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि मगरिब की नमाज अदा हो गई। मैं बेचैन हो गया और मैंने दुआएं करना शुरू कर दी कि ए अल्लाह करीम, ये करम दोबारा हो। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद जलवा अफरोज़ हुए और अपनी तस्बीह शरीफ तलब फरमाई। जब मैंने तस्बीह शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा
اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ پھر عشاء کی اذان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کر پچھلی صفوں کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا پیارا پیارا انداز دیکھتا رہا اور دل میں یہ خیال تھا کہ دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری صف کو پار کیا تو پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہ واقعہ میں نے شیئر کیا ہے جناب محمد اصغر جنجوعہ صاحب کا، جو کہ میرے والد محترم فیاض حسین چشتی نظامی کے بہت اچھے دوست بھی تھے، جانتے تھے۔ انہی کی زبانی آپ ایک اور واقعہ بھی سنیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 2009 میں 12 ربیع الاول والے دن محترم فیاض حسین چشتی نظامی صاحب کے گھر میں محفل میلاد میں مجھے اونگ آ گئی۔ اونگ کے دوران مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مجھے شربت پلایا۔ ایک تیسرا واقعہ یہ اس طرح سناتے ہیں کہ 2012 میں ایک بہت بڑا کرم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو بڑے مضبوط جسم اور دراز قد کا مالک پایا۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھا۔ اصغر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کمال حسن یہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پیر سید علی احمد شاہ صاحب، ان کے بیٹے پیر سید عمران ولی شاہ صاحب اور ان کے پیر کے جو پوتے ہیں پیر سید طہا شاہ صاحب، ان سب کے چہروں کے خد و خال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت ملتی ہے۔ اچھا، اس واقعے میں آپ ایک خاص بات نوٹ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اور وہ درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتے تھے۔ بے شک بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں وہ عطائیں جو آپ کو بن مانگے ملتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کل کائنات کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔